हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने ऑलरेडी मेरा जो थंबनेल है उसको पढ़ के समझ गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों के ये सवाल और ये बहुत सारी फीमेल्स का ये मुझसे रहता है कि आप बताइए नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, कैसे क्या सब होता है। हमें बहुत डर लगता है, या फिर मेरे कुछ नोन है वो लोग भी शेयर करते हैं कि मतलब जैसे किसी की फर्स्ट डिलीवरी हो तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन दिमाग में बहुत सारे आएंगे, खासकर तब जब डिलीवरी बहुत ज़्यादा पास हो जाती है और डिलीवरी रूम में क्या होता है हम बहुत स्क्रॉल करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत डराते भी हैं और फिर ऑप्शन होता है कि भाई सिजेरियन कराएं या नॉर्मल कराएं। इस चीज़ को लेके औरतें बहुत कंफ्यूजन में रहती हैं, या फिर हस्बैंड भी आज की डेट में बहुत डरते हैं क्योंकि एक पार्टनरशिप जो है वो स्टार्टिंग से ही हो जाती है हस्बैंड के साथ, हस्बैंड और वाइफ की। आजकल के समय में मोस्टली जो औरतें हैं वो अर्बन एरियाज में रहती हैं, मतलब बाहर रहती हैं। और वहाँ पे रहने के बाद मतलब हस्बैंड बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करते हैं उनके साथ, और वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं क्योंकि सास वगैरह किसी के साथ रहती है, किसी की नहीं रहती। और जो कोई आता भी है ना तो वो डिलीवरी के बाद ही आता है, उससे पहले कोई नहीं आता। और आता है तो बहन वगैरह या फिर ऐसे जो भी है, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अंदर क्या होता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आपको और क्या पूछना है मेरे से। तो पहला तो ये है कि आपको डिलीवरी होने वाली है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा। फर्स्टली जैसे ही 8 मंथ कंप्लीट हो जाता है, और 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद डिलीवरी कहते हैं बहुत नियर आ जाती है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी डिलीवरी 8 मंथ के बाद भी हो जाती है और किसी की 9 कंप्लीट होने के बाद भी होती है। तो जिस जो डिलीवरी के लिए या तो वाटर लीकेज होगा या आपको पेन होगा, या फिर आपके डॉक्टर आपको डेट दे देगी कि हाँ इस दिन आपको आके एडमिट होना है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है तो उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आपको यह डॉक्टर डेट दे देगी। तो जिस दिन आप जाते हो या फिर आपका जिस दिन वाटर ब्रेक होता है तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना। वाटर ब्रेक होने के बाद भी मतलब कई बहुत टाइम लग जाता है जब बेबी होता है। तो ऐसा नहीं है वाटर ब्रेक हुआ और अभी 1 घंटे में बेबी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पैनिक नहीं हो, वाटर ब्रेक भी हुआ है तो आप हॉस्पिटल जाएं आराम से, अपनी डॉक्टर से बात करें और पहुंच जाओ। उसके बाद जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं आपको एडमिट कर लिया जाता है। सबसे पहले जो नर्स डॉक्टर जो भी होते हैं, अगर वाटर ब्रेक है तो डायरेक्ट आपको एडमिट कर लेंगे। अदरवाइज एडमिट करने के लिए बोला है तभी भी एडमिट कर लेंगे आपको डायरेक्ट। लेकिन अगर आप ऐसे 9 मंथ के बाद पेट में दर्द या फिर ऐसे लेके जाते हो तो पहला काम उनका ये होता है कि वो चेक करते हैं कि जो ये दर्द है वो डिलीवरी के लिए है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद तीनों प्रोसेस जो भी हैं, जो भी इनमें से आपका एक भी होता है, आपको वहाँ पे एडमिट कर लिया जाता है। और फर्स्ट जो है वो आपका मतलब शेविंग वगैरह करवाते हैं। अगर आप नहीं भी करके गए हैं तो वो खुद ही कर देते हैं। तो ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आजकल हर हॉस्पिटल में ये होता ही है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है इस चीज़ को लेके। उसके बाद बार बार नर्स आते हैं या फिर कोई आता है, आपका इंटरनल चेकअप होता है। हाँ होगा वो। आपको कुछ सिरिंज या दवाइयाँ भी खिलाई जाएंगी कि जो पेन है वो इंड्यूस करा जाए। और उसके बाद फिर डॉक्टर तो बहुत डिलीवरी जो करती है मेन डॉक्टर 1-2 बार आके मिलेगी। अदरवाइज जो असिस्टेंट होते हैं ना वही बार बार आते हैं आपके पास, और वही लोग ज़्यादातर चेक करते हैं क्योंकि डॉक्टर और भी पेशेंट्स के साथ बिजी रहते हैं। एडमिट होने के बाद आपका जो पेन है नॉर्मल डिलीवरी वाला वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। किसी किसी का जो वाटर है वो वहीं पे नर्स वगैरह ही लीक कर देते हैं ताकि जो डिलीवरी है वो जल्दी हो जाए। उसके बाद आपको अगर किसी का नॉर्मल पेन आ रहा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, तुरंत आपको लेबर रूम में लेके चले जाएंगे और वहाँ पे जो डॉक्टर्स आएंगे वो डिलीवरी कर देंगे। लेकिन अगर आपको इंड्यूस किया गया है तो आपको 24 आवर भी लग सकते हैं। और पेन होता है, बहुत होता है। इस तरह का पेन होता है कि उस समय ऐसा लगता है कि हम जिंदा नहीं रह सकते, ऐसा पेन होता है। हर औरत को होता है और उससे हर किसी को गुजरना होता है। अच्छा, पेन भी ना अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके का होता है। जैसे मेरे मेरे टाइम पे मुझे 24 आवर हुआ था, फर्स्ट बेबी हुआ था जब।
और वो पेन बहुत एक्सट्रीम था, तो लंबा चला था, कम से कम 24 घंटे हो गए थे मुझे एडमिट हुए। लेकिन कुछ लोगों को 5-6 घंटे के दौरान ही बेबी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, या फिर आप ये मत बताना आप मुझे डरा रही हो। सबका अपना एक अपनी एक बॉडी है, अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देन उसके बाद जब आप हॉस्पिटल जाते हो, ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं, प्लस आपके पेरेंट्स होते हैं, तो बोला जाता है कि अपने हस्बैंड को दूर रखो, नहीं तो को दूर रखो, पेन ज़्यादा होगा, बार-बार चीखो मत। तो देखिए दर्द होता है तो इंसान चीखता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि हस्बैंड पास नहीं होते तो दर्द बोलते हैं। अब जो जिसको मानना है वो मान सकता है। उसके बाद जब आप ये आपको एकदम डॉक्टर जब बुलाए, जब लेबर रूम में लेके जाते हैं, जब आपका बेबी एकदम बाहर आने वाला होता है, अदरवाइज वो एक जनरल उसमें रखते हैं, या फिर आपका वार्ड होगा उसमें रखेंगे। और अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में गए हो जो सेमी गवर्नमेंट्स हैं, या फिर थोड़ा सा वैसे ही हॉस्पिटल है, तो बहुत सारी लेडीज रहती हैं, बहुत सारी औरतें एक साथ चीखती रहती हैं, ठीक है। जब ये आप लेबर रूम में जब लेके जाएंगे, जब आपका जो प्रोसीजर है वो पेन वाला खत्म हो चुका होगा और एकदम बेबी बाहर आने को होगा। तो जब आप उसके अंदर जाते हैं लेबर रूम में, एक बेड होता है, और आपके जो लेग्स होते हैं वो ऊपर की साइड होते हैं, और आपकी जो लोअर बॉडी है वो थोड़ा ऊपर की जो बॉडी है वो थोड़ा पीछे की साइड होती है। तो उसे देख के आपको उस टाइम तो घबराहट होगी नहीं, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ पेन पे रहता है। तो उसके बाद डॉक्टर, आपको ये लग रहा होगा कि अगर मैं पुश करूंगी तो 40 हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑलरेडी वो ये सारी चीजें क्लीन कर देते हैं, और अगर हो भी जाती है तो भी डरने की बात है। तो डॉक्टर बहुत सारे औजार आपके सामने रखते हैं, काटने वाला सीजर, पट्टियाँ, दवाइयाँ, इंजेक्शन, बहुत सारी चीजें रखते हैं। प्लस वहाँ पे 1-2 नर्स होते हैं, कुछ तो लड़कियां भी होती हैं जो अनमैरिड होती हैं, और वो आपके सामने खड़ी रहती हैं। आपको कोई होश नहीं रहता कि आपके कपड़े कहाँ हैं, बस आप चीख रहे हो। तो आपको ये भी सोचना नहीं है कि उनको क्या लग रहा होगा, किसी और को क्या लग रहा होगा। ये बहुत ईजी है, और उनको रोज ही देखना है, ऐसे हजारों औरतें देख जॉब है, वो अपनी जॉब करती हैं। उसके बाद देखिए कि प्लेसेंटा मतलब जो बेबी की सिचुएशन है वो क्या है। फटाक से वो क्या करते हैं, पहले तो आपको बोलते हैं पुश करो पुश करो, है ना। तो पुश करने को जैसे सिखाएं वैसे करो। कभी कभी क्या होता है, कोई एक औरत या कोई लड़की पेट पे आके आपको एकदम दबा देती है, प्रेशर कर देती है, दैट इज क्योंकि बच्चा कई बार उल्ट सांस लेते लेते ऊपर को अटक जाता है, तो वो नीचे, ऐसा भी होता है डिलीवरी रूम में। उसके बाद डॉक्टर अगर बेबी आता है ठीक से तो नहीं है, तो सर पकड़ के खींचते हैं और फिर कट लगा देते हैं आपके वजाइना में। और वो कट आपका 2-4-6 टाँके भी आ सकते हैं आपको। डॉक्टर आपको बेबी दिखाते हैं, अगर चला जाता है वो, और बस एक झलक देखने को मिलती है। अगर नहीं भी मिली तो तुरंत कोई इश्यू होगा, जब भी आपको तुरंत बच्चे को आपको लेके जाते हैं वहाँ पे पीडियाट्रिशियन के पास, तो आपके मन में थॉट आएगा मेरा बच्चा कहाँ गया, तो वो ऑलरेडी डॉक्टर के पास जा चुका होता है। वहाँ पे आपके जो बाहर गार्जियन खड़े हैं, हस्बैंड है, सास है, जो भी देते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप आराम इंजेक्शन लगा के एनेस्थीसिया देके, आपको सिलाई होती है उन टाँकों की, और फिर जो आपका पैड वगैरह जो भी लगाना होता है वो ऑलरेडी वहीं पे लगा दिया जाता है। उसके बाद आपको थोड़ी देर वहाँ पे रखा जाता है, लाइक 5 मिनट या 10 मिनट भी हुई है, तुरंत आपको डिलीवरी रूम से बाहर वार्ड में जाके शिफ्ट। अगर आपका बच्चा ठीक है, सही सलामत है, तो बच्चा आपको वहाँ पे मिल। तो ये सारी चीजें होती है नॉर्मल डिलीवरी रूम में, और कोई डॉक्टर मारती नहीं है। बहुत से सवाल या नर्स थप्पड़ मारते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट डिलीवरी, जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरी उनको पढ़ते हैं, जितना मुझे पता है और जितना मैंने सबसे, बहुत ज्यादा मतलब अनकंट्रोल हो जाती हैं डॉक्टर से या नर्स से, तो उन अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि थप्पड़ मारेगा कोई आपको। उनका
डिलीवरी उनको डेली करनी है, लेकिन जब एक थप्पड़ लगा के हमारा पेशेंट शांत हो जाएगा, इसकी ज़िंदगी से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती कोई मारेंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है और गवर्नमेंट में ज़्यादा होती है, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स वहाँ पे बहुत, तभी सिजेरियन किया जाता है, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी लास्ट टाइम है वो बहुत मिनिमल है एज कम्पेयर टू सिजेरियन। तो ये है नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसीजर्स। फटाफट आप वार्ड में जाते हैं तो मैक्सिमम एक दिन रखते हैं आपको, और नहीं तो अगर कोई इशू है या बच्चे के साथ कोई इशू है तो आपको 2 से 3 दिन रखते हैं।